पिछले दिनों नेपाल में जो आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, उसमें युवा छात्रों का बहुत बड़ा हिस्सा था। और आप ये देखिए कि ये आंदोलन इस तरह से बिगड़ गया कि नेपाल को झकझोर दिया। इस आंदोलन की मुख्य वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, नेताओं और उनके बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल इम्बैलेंस। कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि भारत के आसपास के जो भी देश हैं जहां ये इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, जन आंदोलन हो रहे हैं, सरकारें बदल रही है, तख्ता पलट हो रहा है, इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। ये छुपी हुई पश्चिमी शक्तियां मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल जैसे एशियाई लोकतांत्रिक देशों के जो युवा हैं उनको जन आंदोलन के लिए तैयार किया जाता है और उनको राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, सोशल मीडिया जागरूकता की ट्रेनिंग दी जाती है। विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि ये जो डीप स्टेट हैं ये युवाओं को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए फंडिंग किसी न किसी एनजीओ के थ्रू भी करते हैं। यदि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 2019 के बाद से भारत में भी इस तरह के आंदोलनों को बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ाया गया है और इसमें विदेशी मीडिया ने बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उछाला है। भारत में जो विपक्ष ने या कुछ संगठनों ने जो विरोध का जन आंदोलन किया है उसमें से है CAA NRC का विरोध, किसान आंदोलन, एकता यात्रा और संसद का ट्रैक्टरों से घेराव करना। कहा यह जाता है कि पश्चिमी मीडिया इस तरह के आंदोलनों को जो भारत में होते हैं, सत्ता के विपक्ष में या विरोध में जो आंदोलन किए जाते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट करते हैं, मानवाधिकार के नाम पर या किसी भी नाम पर, और वो एनजीओ के थ्रू भी कराए जाते हैं। वैसे जो भारत की मौजूदा सरकार है वो ये सब जानती समझती है। उसका उदाहरण आप देख लीजिए कि जो ट्रंप का टैरिफ वार हुआ था वो 50% तक टैरिफ लगा दिया। पहले बोला गया 25%, फिर बोला गया कि रूस से तेल खरीदते हो तो 25% और लगेगा, 50% का टैरिफ। भारत ने अपनी कूटनीति इस तरह दिखाई है कि ट्रंप को ये बोलना पड़ गया है, यू टर्न लेना पड़ गया है कि हम बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आ जाए और भारत भी इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। ये है लाइव न्यूज़।